इकाई 5 कविताएं। अब इसमें भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं। भवानी प्रसाद मिश्र ने 2 कविताएं लिखी हैं। इसमें सिलेबस में 2 कविताएं हैं। एक है गीत फरोश और दूसरी सतपुड़ा के जंगल। गीत फरोश काव्य संग्रह गीत फरोश के अंदर ही संकलित है, 1956 में संकलित हुई थी। सतपुड़ा के जंगल जो कविता है ये भी काव्य संग्रह गीत फरोश में संग्रहित हुई है 1956 में। अब सबसे पहली कविता है गीत फरोश। इसकी विषय वस्तु क्या है? कविता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कवि की लाचारी है, मतलब बेबसी है उसकी। कवि बेबस है अपने टैलेंट को बेचने के लिए, जो कविताएं लिखता है उसको बेचने के लिए। कविता को लेकर कवि की मनोदशा की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मतलब वो मजबूर होकर के अपने गीत बेचता है। यह पंक्ति का बार बार दोहराव होना कवि की विवशता का ही घोतक है। कवि आरंभ में गीत नहीं बेचना चाहता था, लेकिन लोगों का ईमान बिकता देख वह भी अपनी शर्म छोड़कर तरह तरह के गीत बनाकर बेचने लगा। नए दौर में प्रकाशकों के चक्कर काटने में कवि व्यापारी हो गया। मतलब हर किसी को कविताएं चाहिए, ऐसी कविता चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, लोगों के लिए फायदेमंद। तो अलग अलग प्रकाशकों के लिए उसने कविताएं लिखी, उसको बेचना शुरू कर दिया। या यूं कह ले कि अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए मजबूरन उसे प्रकाशकों या लोगों के मन के अनुरूप चलना पड़ रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र की यह कविता सरल, साधारण और लयबद्ध है। इस कविता में प्रकाशकों की लोभी और लालची प्रवृत्ति के बीच विवश होती कवि की प्रतिभा का दबन दिखाया गया। मतलब वो वही गीत लिखने के लिए मजबूर है जो प्रकाशक चाहते हैं, जिस तरह के लोग गीत सुनना चाहते हैं वो लिखने के लिए विवश है। वो अपने मन का नहीं लिख सकता। तो यहाँ पर उसकी बेबसी दिखाई गई है कवि की। काव्य के अन्य पक्ष इसके अंदर क्या है? इसमें एक तो संवेदना पक्ष है। यह कविता कवि ने फिल्मी दुनिया में बिताए अपने समय को याद करके लिखी है। कवि की विवशता यह है कि उसे प्रकाशक या निर्माता के अनुसार ही चलना है। वह गीत बेचने को पाप तो कहता है पर लाचार है। गीत बेचना पाप है, मतलब अपने मन के अकॉर्डिंग ना लिखना, एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग लिखना, एक व्यक्ति बिजनेस के अकॉर्डिंग लिखना, तो वो पाप है। लेकिन फिर भी वो मजबूर है अपनी जीविका चलाने के लिए, इसीलिए वो एक लाइन को बार बार बोलता है, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, गीत बेचता हूँ। गीत फरोश कविता की पृष्ठभूमि के विषय में स्वयं कवि का कहना है, हंसाने वाली यह कविता मैंने बड़ी तकलीफ में लिखी थी। मतलब जब ये कविता लिखा तो उसके मन में काफ़ी डिप्रेशन था, काफ़ी प्रॉब्लम थी। मैं पैसे को कोई महत्व नहीं देता, पर पैसा बीच बीच में अपना महत्व स्वयं प्रतिष्ठित कर लेता है। तो कहता मेरे लिए पैसा कुछ नहीं है, लेकिन पैसा अपनी महत्वता खुद प्रकट कर देता है, क्योंकि पैसे के बिना जीवन चलाना भी मुश्किल है। मुझे अपनी बहन की शादी करने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। पैसे मेरे पास नहीं थे, तब मैंने कलकत्ता में बन रही फिल्म के लिए गीत लिखे। गीत अच्छे लिखे गए, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मैंने पैसे लेकर गीत लिखे। इस कविता में उपभोक्तावादी युग की विसंगतियां भी सामने आई है। मतलब आज का युग ऐसा हो गया है, हर व्यक्ति अपने टैलेंट को बेचने के लिए मजबूर है। अब इसके अंदर मिश्रित भाषा है। गीत फरोश कविता की भाषा सरल, बोलचाल की मिश्रित भाषा है। इस भाषा का स्वर व्यंग्यात्मक और हास्यपूर्ण है। इसकी शैली जो है संवादात्मक है, मतलब बातचीत के ढंग से ये लिखी गई है। जैसे फेरी वाला अपने सामने बैठे ग्राहकों से सीधे वार्तालाप करता है, वैसे ही ये गीत यानी कि ये कविता लिखी गई है। गीत फरोश की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जैसे कोई सब्जी वाला, रेडी वाला अपने सामान को बेच रहा है, उसी तरह से वो लिखता है कि हाँ मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के, अलग अलग तरीके के, अलग अलग किस्म के गीत बेचता हूँ। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। कहता कुछ मैंने जब शुरुआत में गीत बेचना शुरू किया तो मुझे शर्म आई कि अपने टैलेंट को बेच रहा हूँ, मैं अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर अकल आ गई कि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। पैसों के लिए तो लोग अपना ईमान तक बेच देते हैं। तो ये सुनकर ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं सोच समझकर अपना ईमान नहीं बेच रहा, अपने गीत बेच रहा हूँ। ये मेरी मजबूरी है कि मैं अपने गीत बेचता हूँ। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या मगर करूँ, लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। वो कहता गीत बेचना पाप है, लेकिन मैं लाचार होकर हार कर ये गीत बेचता हूँ। तो वो मजबूर है गीत बेचने के लिए।